नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आप ही के YouTube चैनल द शिवांश निगम वे में स्वागत है। आप देख रहे हैं मुझको, शिवांश निगम को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑप्शंस क्या होते हैं। तो पिछली वीडियो हमने फीचर्स पे बनाई थी और उस वीडियो से अगर आपको कुछ समझ आया और वो वीडियो अच्छी लगी तो आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगने वाली है, क्योंकि बेसिकली पिछली वीडियो का सोल जो पर्पज़ था, जो मेन पर्पज़ था, वो यही था कि आज की वीडियो पे हम आ पाएँ, यानी ऑप्शंस पे हम आ पाएँ। ठीक है, और ऑप्शंस में स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ ऑप्शंस होते क्या हैं। ऑप्शंस जो है एक डेरिवेटिव होता है। ठीक है, फ्यूचर्स भी एक डेरिवेटिव होता है, ऑप्शंस भी एक डेरिवेटिव होता है। फ्यूचर्स जो है वो किसी स्टॉक का या फिर इंडेक्स का डेरिवेटिव होता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ रिलायंस फ्यूचर की, ठीक है, रिलायंस में फ्यूचर की, तो वो रिलायंस का डेरिवेटिव है, रिलायंस अंडरलाइंग है। अगर मैं बात कर रहा हूँ रिलायंस की किसी ऑप्शन की, तो उस ऑप्शन का जो अंडरलाइंग है वो स्टॉक रिलायंस नहीं है, वो फ्यूचर है। बस यही चीज़ आपको जाननी ज़रूरी थी, जिसके लिए वो फ्यूचर की वीडियो हमने बनाई थी। तो ऑप्शंस में बहुत बार लोग गलती इस वजह से करते हैं कि वो स्टॉक के प्राइस को देखते हैं, जबकि ऑप्शंस जो है वो फ्यूचर के प्राइस के हिसाब से चलते हैं। ऑप्शंस जो है वो होता क्या है, एक डेरिवेटिव सिक्योरिटी है। ठीक है, एक डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव इन द सेंस ये हो गया कि उसका अपनी खुद की कोई उसकी वैल्यू नहीं है, बस वैल्यू जो है उसकी अंडरलाइन की है। अंडरलाइन की वैल्यू कैसे है, इस बारे में बात करते हैं। ठीक है, प्राइस जो है वो उसका अंडरलाइन से रिलेटेड है कि मान लो अगर रिलायंस का कोई ऑप्शन है और वो ऑप्शन अगर तेज़ी दिखा रहा है या फिर मतलब रिलायंस ऊपर जाने से वो ऑप्शन बढ़ेगा, तो अगर रिलायंस ऊपर नहीं जाएगा तो उस ऑप्शन की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। मतलब खुद से वो ऑप्शन कुछ नहीं कर सकता, खुद से ना वो ऊपर बढ़ सकता है ना वो नीचे जा सकता है। ठीक है, जो रिलायंस करेगा वो उसे करना पड़ेगा। तो ऑप्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं। फ्यूचर की डेफिनेशन में हमने कहा था कि वहाँ पे एक बाइंग या सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और दोनों पार्टीज़ के का ये एक तरीके से वादा होता है। उन्होंने वादा कर रखा होता है कि ये जो है निभाना ही है हमें। ऑप्शंस के केस में ऐसा नहीं। ऑप्शंस के केस में आपके पास ऑप्शन है, आपके पास इन द सेंस जो बायर है ऑप्शन का उसके पास ऑप्शन है। लेट सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ एक इंश्योरेंस कंपनी का। मान लो आपने अपनी कार का इंश्योरेंस करा रखा है और आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब एक्सीडेंट भी दो प्रकार के हैं। एक प्रकार का तो ये है कि बहुत बड़ा कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ मेजर हो जाए, तो उसमें तो आप ऑब्वियसली इंश्योरेंस क्लेम के लिए जाओगे, क्योंकि नहीं जाओगे तो आपको खुद अपनी जेब से काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। दूसरा तरीका है कि बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा खर्चा नहीं है, तो उसमें आप सोचो कि क्लेम वेम कौन कराए। ठीक है, या क्लेम के भी कुछ चार्जेस आते हैं, तो आप सोचो कि कौन कराए, ऐसा करते हैं खुद ही से खर्च कर लेते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ, आपके पास ऑप्शन था। ठीक है, तो ये ऑप्शंस होता है। वहाँ पे आपके पास ऑप्शन है बायर के पास कि आप क्लेम लेना चाहो या ना चाहो, लेकिन कंपनी जिसने आपको इंश्योरेंस दिया है, ठीक है, उसके पास ऑप्शन नहीं है। अगर उसके पास आप क्लेम लेके गए हो तो उसको क्लेम आपका प्रोसेस करना है। ठीक है, तो उसके पास ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बायर के पास ही ऑप्शन रहता है। सेलर को वो करना होता है जो बायर कहता है। ठीक है, बायर एक्सरसाइज करना चाहता है। अब ऑब्वियसली वो एक्सरसाइज तब करेगा अगर उसका कुछ फ़ायदा होगा, यानी अगर बायर का फ़ायदा नहीं होगा तो वो एक्सरसाइज नहीं करेगा उस ऑप्शन को। ठीक है, अब ऑप्शंस के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने चाहिए। ठीक है, चाहो तो अगर डायरी वायरी लिए हो तो डायरी में नोट कर लो। ये पॉइंट्स हैं। सबसे पहले जैसे फ्यूचर की एक फिक्स्ड एक्सपायरी होती है, ऑप्शन के केस में एक एक्स्ट्रा चीज़ है, फिक्स्ड एक्सपायरी डेट के साथ एक फिक्स्ड स्ट्राइक प्राइस होता है। अब आप कहोगे फ्यूचर का भी तो फिक्स्ड प्राइस होता है। नहीं, फ्यूचर का प्राइस फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, फ्यूचर का प्राइस तय ज़रूर किया जाता है। जिस टाइम भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है उस टाइम तय ज़रूर किया जाता है, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से कोई तय नहीं कर सकता। वो जो भी मार्केट वैल्यू चल रही है, जो भी मार्केट सेंटिमेंट है, मतलब अगर मुझे आज की डेट में अगर मुझे रिलायंस का फ्यूचर लेना है तो जिस भी प्राइस पे वो मार्केट में मिल रहा है मैं उसी प्राइस पे ही ले सकता हूँ उस फ्यूचर को। ठीक है, मैं रिलायंस का जैसे मैं फ्यूचर लगाता हूँ तो ये जो है मुझे मिल रहा है 1458 के प्राइस पे, तो मैं 1458 के प्राइस पे ही इसको ले सकता हूँ। उससे कम या ज़्यादा पे मैं इसको नहीं ले सकता। ठीक है, अभी के डेट में अगर कम पे लेना है तो मुझे वेट करना होगा कि ये कम हो, तब मैं लूँगा। ठीक है, ऑप्शंस के केस में ऐसा नहीं है। ऑप्शंस के केस में आप किसी भी टाइम लो, आप अपना स्ट्राइक प्राइस खुद से डिटरमाइन कर सकते हो। अब आप सोचोगे कैसे, तो बताता हूँ। देखो, फॉर एग्जांपल एक कॉल ऑप्शन है। सवाल आता है कि कॉल ऑप्शन क्या है, अभी डिस्कस करते हैं। लेकिन कॉल ऑप्शन है, एसबीआई ऑप्शन है और 200 उसका स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, तो जैसे अगर मैंने बोला एसबीआई की 200 की कॉल है, 28 मई की एक्सपायरी की। हाँ, एक चीज़ ध्यान देनी है, जो भी हमारी ऑप्शन की एक्सपायरी होती है, जो एक्सपायरी डेट होती है वो फिक्स्ड होती है और वो होती है थर्सडे। और इवन फ्यूचर्स में भी यही होता है, जो थर्सडे का दिन है वो उसे एक्सपायरी का दिन माना गया है। और मंथली अगर ऑप्शन या फ्यूचर है तो मंथली एक्सपायरी जो लास्ट थर्सडे है उस मंथ का, उस दिन होगी एक्सपायरी। अगर वीकली ऑप्शन है, फ्यूचर्स वीकली नहीं होते, सिर्फ ऑप्शन वीकली होते हैं। ठीक है, तो अगर वीकली ऑप्शन है तो वीकली जो है वो एक्सपायरी उस वीक के थर्सडे को होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 200 जो है वो स्ट्राइक प्राइस है और ये हमारी एक्सपायरी डेट है 28 मई। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ ऑप्शन में। दो टाइप के आपके ऑप्शंस होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन, दूसरा होता है पुट ऑप्शन। ठीक है, कॉल ऑप्शन क्या होता है? कॉल ऑप्शन इन द सेंस ये होता है कि अगर आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है तो आपने खरीदने का हक खरीदा है। खरीदने का हक खरीदा है तो समझो ज़रा इस बात को ऐसे समझो कि मुझे कोई स्टॉक किसी प्राइस पे लेना है। ठीक है, लेट्स सपोज हम बात करते हैं कि रिलायंस की या फिर मैं इसे एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, कि ऑप्शंस का इन द सेंस बेनिफिट क्या होता है, कोई बाय क्यों करेगा ऑप्शन को। ठीक है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, सबसे पहले तो अब मान लो अगर मुझे रिलायंस लेना है और रिलायंस अभी चल रहा है 1435 के प्राइस पे चल रहा है जहाँ तक मुझे लग रहा है। अगर मुझे 100 क्वांटिटी रिलायंस की लेनी है तो मैं क्यों खरीदूंगा? पहली बात, मैं खरीदूंगा इसलिए, ठीक है, क्योंकि मुझे लगेगा ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मान लो मैंने कुछ ले लिया 1435 और 3 0 लग गए, इतने प्राइस का मैंने ले लिया रिलायंस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें मेरा प्रॉफिट कब होगा? इसमें मेरा प्रॉफिट होगा अगर मान लो रिलायंस जैसे मान लो 1500 चला गया, कभी 1500 चला गया रिलायंस, तो अब मेरे पास जो टोटल जो मेरी वैल्यू के शेयर्स पड़े हैं वो हो गए इतने, लगभग 1.5 लाख। ठीक है, तो इसमें मेरा कुछ प्रॉफिट हो गया। ठीक है, वो प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर सकते हो जो भी हुआ। ठीक है, लगभग मुझे लगता है 6500 का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया इस चीज़ में। ठीक है, क्योंकि एक शेयर 65 रुपये ऊपर गया, 100 शेयर्स हमने लिए थे, 6500 का प्रॉफिट हो गया। अब अगर किसी पर्सन के पास इतने पैसे ना हो, देखो यहाँ पे इस प्रॉफिट के लिए, इस 6500 प्रॉफिट के लिए आपने 1.5 लाख लगभग लगाए हैं। ठीक है, ऑप्शंस के केस में आप क्या कर सकते हो? ऑप्शंस के केस में अगर आपको पता है कि रिलायंस 1500 जाने वाला है तो आप एक काम करो, आप 1450 पे रिलायंस को खरीदने का हक खरीद लो। ठीक है, या फिर जैसे यहाँ पे 1435 है, अब 1435 का कॉल तो नहीं अवेलेबल होगा क्योंकि स्ट्राइक प्राइस जो होता है वो राउंड फिगर में होता है, या मतलब हर ऑप्शन या हर स्टॉक के लिए वो अलग अलग है। जैसे निफ्टी जो है हमारी, तो निफ्टी के लिए हर 50 रुपए के गैप में आपको एक स्ट्राइक प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, तो निफ्टी की आपको 9000 का ऑप्शन मिल जाएगा, 9050 मिल जाएगा, 9100 मिल जाएगा। वैसे ही रिलायंस में भी कुछ गैप होगा। ठीक है, तो मान लो अगर 1450 की कॉल की मैं बात करूं, या फिर अगर और ज़्यादा आप एट द मनी ही चाह रहे हो, अब एट द मनी क्या होता है हम बात करेंगे अगली वीडियो में, लेकिन आप चाह रहे हो कि बहुत आसपास की मुझे मिले, या 1440 की आपने कॉल ले ली। अब होगा क्या कि आपकी ये 1440 की जो कॉल है, मैं आपको दिखाता हूँ ये कितने की है। एक बार थोड़ा जो रियल प्राइस है उसी को लेके चलते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। रिलायंस की 1440 की कॉल, ठीक है, 1440 की कॉल जो है रिलायंस की वो है 63 की। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 63 की ली और मान लो इसको 100 ले लिया। हालांकि जो लॉट साइज़ होता है मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, रिलायंस का लॉट साइज़ अगर आपको देखना है, आप फ्यूचर में बाई लिखो तो ये है, देखो 505 का लॉट साइज़ है। तो आप 505 क्वांटिटी से कम नहीं ले सकते। ठीक है, आपको लेना है तो 505 के मल्टीपल में लेना है। ठीक है, वो एक लॉट बोला जाता है उसको। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे मैं एक सिंपल एग्जांपल से दिखा रहा हूँ, तो मेरे 6300 रुपये लगे। अब अगर होगा क्या, ठीक है, अभी भूल जाओ कि यहाँ पे कॉल लिखा है, मान लो ये बस एक ऑप्शन है 1440 स्ट्राइक का। कॉल इन द सेंस क्या होगा, ये खरीदने का हक है। अब ये ऑप्शन मैंने 6300 यहाँ पे दिए, ये 6300 क्या है, ये मेरा प्रीमियम है। ठीक है, ये मेरा प्रीमियम है। अब इसको एक एग्जांपल समझते हैं कि ये है क्या है। ये कि एक हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, किसी एक पर्सन से हमने कॉन्ट्रैक्ट किया और उस पर्सन से हमने बोला कि मैं तुमसे रिलायंस 1440 रुपये के भाव में लूँगा। कब लूँगा, इस मंथली एक्सपायरी को, यानी 28 मई को, क्योंकि लास्ट थर्सडे 28 है। ठीक है, तो 28 मई को मैं तुमसे 1440 रुपये में रिलायंस लेने के लिए तैयार हूँ, और कितनी क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी लेने के लिए तैयार हूँ। उसके लिए तुम मुझे बताओ कि मुझे तुम्हें कोई प्रीमियम देना हो तो बताओ। ठीक है, प्रीमियम अब वो क्यों लेगा, क्योंकि वो एक रिस्क ले रहा है, क्योंकि आप ऑप्शन के बायर हो। ठीक है, आप उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हो अगर आपका फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी आपसे प्रीमियम लेती है, क्योंकि अगर आपका कभी एक्सीडेंट होता है तो उसको आपको पैसे देने, तो कहाँ से देगी वो। ठीक है, तो उसके लिए वो एक सिक्योरिटी अमाउंट, एक प्रीमियम अमाउंट आपसे लेते हैं। वैसे ही ऑप्शंस में है, जो ऑप्शन का सेलर है वो आपसे कहता है कि ठीक है आप मुझे प्रीमियम दे दो। ठीक, तो यहाँ पे जो सेलर है वो ये कहता है कि ठीक है आप मुझे प्रीमियम दे दो, अगर आपका ऑप्शन फ़ायदे में आता है तो आप मुझे भेज देना। ठीक है, या मैं आपसे ले लूँगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 1440 का कॉल, फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखो 3 बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। 1440 रुपये के भाव पे रिलायंस को खरीदने का हक मैंने लिया है। अब खरीदने का हक मैं एक्सरसाइज कब करूँगा, लेट सपोज जो मेरा व्यू था कि 1500 रिलायंस को जाना था, ठीक है, वो 1500 अगर हो जाता है रिलायंस, लेट सपोज अगर रिलायंस जो है वो 1500 हो जाता है,
अब मैं अपना 1440 का जो कॉल है वो निकालूंगा और मैं उस पर्सन के पास जाऊंगा और मैंने कहा, मैं उससे कहूँगा कि हमारे बीच याद है एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और मैंने कहा था कि मैं 1440 रुपये पे रिलायंस तुमसे खरीदूंगा, तो अब मुझे 1440 रुपये पे तुम्हें रिलायंस बेचना पड़ेगा। अब तुम वो कहीं से भी लाओ, तुम वो मार्केट से 1500 पे खरीद के मुझे 1440 पे दो, लेकिन मुझे चाहिए क्योंकि हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मैंने तुम्हें प्रीमियम दिया है। तो अब उस पर्सन की मजबूरी है, ठीक है, क्योंकि आप क्लेम लेके आए हो तो उस पर्सन की मजबूरी है, ठीक है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी आपसे प्रीमियम जो है वो काफ़ी कम लेती है, लेकिन अगर आपका मेजर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे आपको जो क्लेम अमाउंट है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है जो उसको देना पड़ता है। तो वो रिस्क वो लेते हैं प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है जनरली लोगों के एक्सीडेंट नहीं होंगे या इतने बड़े नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन लेट सपोज हम मानते हैं तो 1500 के भाव पे अगर रिलायंस है तो 1440 के कॉल की वैल्यू क्या हो गई, 60। क्यों? देखो 1440 पे खरीदने का हक है मेरे पास, तो अगर मैंने 1440 पे खरीदा और मार्केट प्राइस पे ही अभी बेच दिया तो मेरा 60 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो 60 हो गई वैल्यू इस कॉल की, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे आप एक चीज़ ये देखो कि मैंने पे किया था 6300, ठीक है। मुझे वापस कितने मिले ये देखो आप, मुझे वापस 6000 मिले। अब आप सोचोगे यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। बहुत लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं यूट्यूब पे, वो कहते हैं कि ऑप्शन को बाई करना जस्ट लाइक स्टॉक को बाई करना है, ठीक है। लेकिन स्टॉक को मैंने बाई यहाँ पे किया ना भाई, तो मेरा 6500 का फ़ायदा हुआ। ऑप्शन को मैंने बाई किया तो मेरा 300 का लॉस हुआ, ठीक है। और ये तो प्राइस मैंने खुद अपने मन से भी नहीं ली, ये तो प्राइस वो दिखा रहा हूँ आपको जो है, प्राइस जो मेरी स्क्रीन पे चल रहे हैं वो प्राइस मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अब आप सोचोगे कि यार रिलायंस 1440 से 1500 यानी 60 रुपये की मूवमेंट रिलायंस में आई, लेकिन मेरा जो ऑप्शन है वो अभी भी नेट लॉस में। इसी वजह से जो ऑप्शन बायर है वो मैक्सिमम टाइम गेम हारता है। जीत कब सकता है वो, अगर उसको नॉलेज होती है, प्रॉपर नॉलेज अगर होती है। अब यहाँ पे आप जीतोगे कब, एक ऑप्शन बायर जो है वो यहाँ पे जीतेगा कब, अगर मान लो रिलायंस 1520 चला जाता है, तब उसके जो ऑप्शन है उसकी वैल्यू जो है वो कितनी हो गई, 1520 माइनस 1440 यानी 80, ठीक है। यानी यहाँ पे उसको जो वापस पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे लगभग 80 इंटू 100 यानी 8000 रुपये उसको वापस मिले। 6300 रुपये उसने लगाए थे तो उसको जो है यहाँ पे 1700 का मुनाफा हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना है बहुत अच्छे से। बहुत से लोग ब्रेक इवन पॉइंट को नहीं समझ पाते। 1440 का कॉल है तो ये सच बात है कि आपका जो कॉल है वो मतलब इन द मनी आ जाएगा अगर रिलायंस 1440 के ऊपर जाता है। लेकिन एक चीज़ आपको समझनी है कि आपने जो प्रीमियम दे रखा है वो आपका नेगेटिव ब्रेक इवन बन जाता है। यानी आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है यहाँ पे वो 1440 प्लस 63 है। मतलब अगर नो प्रॉफिट नो लॉस का भी पॉइंट हम बोलें तो वो भी आपका कितना हो गया, 1503। नो प्रॉफिट नो लॉस का पॉइंट। तो अगर 1503 से नीचे कहीं भी रिलायंस ने एक्सपायर किया तो आप लॉस पे हो एज अ बायर। 1503 के ऊपर अगर उसने एक्सपायर किया तो ही आप प्रॉफिट में हो एज अ ऑप्शन बायर, ठीक है। तो ये हो गई कॉल बाइंग की बात। अब हम बात करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्योंकि हमने इसी पर्टिकुलर कॉल पे ही हमने बात कर ली है, तो अब हम कुछ और बातें करते हैं, ठीक है। ये तो हम शायद बोल चुके हैं। और उसके अलावा अब हम बात करते हैं पुट की। कॉल आपको शायद समझ आ गया होगा इस एग्जांपल से कि कॉल होता क्या है, किसी चीज़ को ख़रीदने का हक। अब उस ख़रीदने के हक को मैं क्यों लूँगा, पहली बात मैं लूँगा तब अगर मुझे लगता है कि रिलायंस जो है वो बहुत बड़ी उसमें मूवमेंट आने वाली है। ऑप्शन जो है वो छोटी मूवमेंट का खेल नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। छोटी छोटी मूवमेंट से आपको वहाँ पे फ़ायदा नहीं बनने वाला, आपको एक बड़ी मूवमेंट चाहिए। यानी अगर मैं स्पेशली मंथली ऑप्शंस में, अगर आप वीकली ले रहे हो, ठीक है, वीकली का अगर आप ऑप्शन ले रहे हो तो वहाँ पे हो सकता है आपको मुनाफा इसमें हो जाए, ठीक है। जैसे मैं वीकली का भी आपको दिखाता हूँ। रिलायंस 1440 और एक सेकेंड। तो देखो रिलायंस में क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टॉक है तो स्टॉक में हमारी वीकली की एक्सपायरी नहीं होती, इंडेक्स में होती है वीकली एक्सपायरी। तो इंडेक्स मैंने लगाया हुआ है निफ्टी का 21 मई का 9000 का कॉल है ये, और ये 235 पे चल रहा है। और वही निफ्टी का 9000 का कॉल मई एक्सपायरी का चल रहा है 314 पे। अब इससे आप एक चीज़ समझ सकते हो और बहुत अच्छा अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक हफ्ते बाद ये 9000 का जो कॉल है अगर मार्केट यहीं पे रहा, इसी लेवल पे रहा, तो एक हफ्ते बाद ये 314 से 235 हो जाएगा अपने आप। ये होता है टाइम डिके, ये होती है टाइम वैल्यू। अब वो टाइम वैल्यू क्यों आती है उस बात को हम समझते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप ये समझो कि अगर निफ्टी में छोटी मूवमेंट आती है तो आपको इस वीकली के कॉल में हो सकता है पैसा बन जाए, मंथली के कॉल में पैसा बनाने के लिए आपको एक बड़ी मूवमेंट चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मुझे रिलायंस की इस एग्जाम्पल में पैसा बनाना है तो मुझे कम से कम तो चाहिए कि वो 1503 के ऊपर तो जाए,
ठीक है, तभी मेरा पैसा वहाँ पे बनेगा। तो इस चीज़ को बहुत से लोग समझ नहीं पाते। ऑप्शन का प्रीमियम, आप जब लाइफ इंश्योरेंस लेते हो तब आप हर प्रीमियम को कंपेयर करते हो, बेनिफिट को कंपेयर करते हो। यहाँ पे आप नहीं समझते कि कौन सा प्रीमियम सस्ता है और कौन सा प्रीमियम महंगा है आपके लिए। तो इस चीज़ को आपके लिए समझना बहुत ही ज़्यादा मेरे हिसाब से ज़रूरी है। दूसरा है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन है बेचने का हक। ठीक है, तो पुट ऑप्शन इन द सेंस एक अजीब सी बात है कि हम बेचने का हक खरीद रहे हैं। ठीक है, पैसे देके हम किसी चीज़ को बेचने का हक खरीद रहे हैं। बेचने का हक खरीदने का मतलब क्या है, चलो इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। बेचने का हक खरीदने का मतलब क्या है, मान लो रिलायंस का 1500 का पुट है ये और 77 इसका प्राइस चल रहा है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं आपसे, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट में मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपको रिलायंस 1500 रुपये में बेचूंगा। आप कह रहे हो ठीक है मैं आपसे 1500 रुपये पे ख़रीद लूँगा। तो इन द सेंस आप मुझसे ख़रीद रहे हो और मैं आपको बेच रहा हूँ, लेकिन ये इन द सेंस कॉल नहीं है, ये इन द सेंस पुट है। ये एक और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। तो पुट में अब देखो, कॉल में हमारा फ़ायदा कब हो रहा था, जब स्टॉक ऊपर जा रहा था। पुट के केस में क्या होगा, रिलायंस 1500 का पुट, ठीक है, ये है 77 पे। ओके, अब पुट के केस में क्या होगा, पुट के केस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है। वो बात ये है कि रिलायंस का देखो फ्यूचर कहाँ पे चल रहा है, फ्यूचर का प्राइस क्या है 1458। ठीक है, पुट हमने 1500 का लिया 77 पे, तो उस पुट के अंदर अब दो वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, दो वैल्यूज़ आ गई। पहली वैल्यू तो जो ऑलरेडी उस पुट की वैल्यू है, क्यों, क्योंकि अब भाई 1500 का पे बेचने का हक अगर मैं ले रहा हूँ, तो अगर आज के दिन ही मैं वो पुट एक्सरसाइज कर पाऊँ तो 1500 पे बेच के 1458 पे मार्केट से ख़रीद सकता हूँ ना। और अगर ऐसा मैं कर सकता हूँ तो कितने, मतलब 42 रुपीज़ की तो इंट्रिंसिक वैल्यू सीधे सीधे आ गई। इसको हम कहते हैं आईवी या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू। दो टाइप की आईवी होती हैं, एक होती है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो ग्रीक्स में आती है, ये है इंट्रिंसिक वैल्यू वाली आईवी। ठीक है, तो ये उस ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू है। बाकी अब आप पूछोगे ऑप्शन तो 77 का है, ये तो वैल्यू 42 आ रही है, बाकी की जो 35 है वो कहाँ है। तो जो बाकी की 35 है उसी में घपला है। घपला क्या है कि वो जो है वो टाइम वैल्यू है। टाइम वैल्यू इन द सेंस क्या है कि वो जो सेलर है वो रिस्क ले रहा है इतने टाइम का, यानी मई एक्सपायरी का अगर ये ऑप्शन है तो वो आपको एक्स्ट्रा जो आपको टाइम मिल रहा है ना 2 हफ्ते का लगभग, आज 17 मई है, ठीक है, 17 से 28 यानी लगभग आपको 11 दिन का जो भी टाइम आपको मिल रहा है, उस टाइम का वो टाइम वैल्यू आपसे चार्ज कर रहा है। यानी उसमें अगर आपके फेवर में मूव आती है तो उस मूव से वो अपने लिए एक प्रोटेक्शन चाह रहा है। ठीक है, तो वो अपना एक आपसे प्रीमियम ले रहा है। ठीक है, तो ये है टाइम वैल्यू इस ऑप्शन की, यानी 35 रुपये इस ऑप्शन की टाइम वैल्यू है, 42 रुपये इस ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू है। अब इस ऑप्शन में होगा क्या, समझने की कोशिश करना है इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इस ऑप्शन में होगा क्या, 1500 के पुट में, 1500 के पुट में लेट सपोज रिलायंस जो है वो 1450 पे एक्सपायर हुआ। ठीक है, तो हम 1500 का पुट एक्सरसाइज करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्यों, हमारा पुट जो है वो इन द मनी है, इन द मनी है, यानी मतलब हमारे पास 1500 पे बेचने का हक है। मैं आपसे कहूँगा मैं 1500 पे तुम्हें बेच रहा हूँ, तुम 1500 पे मुझसे खरीदो। ठीक है, फिर मैं तुम्हें बेच दूंगा और उसके बाद मैं वापस खरीद लूँगा 1450 पे मार्केट से। ठीक है, सही लगता है सौदा। बट एक चीज़ समझना, मुझे यहाँ पे मिले 50 रुपये वापस, दिए कितने थे 77, मिले कितने 50। ठीक है, थोड़ा सा और करते हैं, मान लो अगर 1430 तक ये चला जाता है नीचे, मिले कितने 70, दिए कितने थे 77। ब्रेक इवन को कैलकुलेट करते हैं। ब्रेक इवन कहाँ पे था मेरा, उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि मेरा ब्रेक इवन है क्या। 1500 पे खरीदने का हक लिया है लेकिन प्रीमियम भी तो दिया है, 77 का प्रीमियम दिया है। अब कैलकुलेट करो इसको। ठीक है, लगभग 1423 हमारा जो है वो ब्रेक इवन है। इससे नीचे अगर जाता है तब हमारा प्रॉफिट स्टार्ट होगा। और ये हमने लिया कब है, जब वो 1458 के प्राइस पे है। अब आप समझिए खेल क्या है यहाँ पे, खेल ये है कि यहाँ से 35 रुपये ये गिर भी गया ना तो भी आपका कोई प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट आपका शुरू होगा तब जब यहाँ पे 35 रुपये से भी ज़्यादा गिर जाए, तब। ये खेल है ऑप्शंस के अंदर। ठीक है, अब चलो यहाँ पे हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं करना चाह रहा था, वो है कि यूरोपियन स्टाइल के ऑप्शंस क्या होते हैं। और अब देखो ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि कॉल ऑप्शन हम कब लेते हैं, जब हम बुलिश होते हैं, मतलब हमें लगता है स्टॉक ऊपर जाएगा,
पुट ऑप्शन हम कब लेते हैं, जब हमें लगता है स्टॉक नीचे जाएगा, क्योंकि हम बेचने का हक ले रहे हैं, मतलब महंगे पे बेचने का हक ले रहे हैं ताकि हम सस्ते पे बाद में खरीद सकें, तो हमारा सेल हाई और बाई लो हो जाए। ठीक है, अमेरिकन स्टाइल और यूरोपियन स्टाइल, दो स्टाइल के ऑप्शंस होते हैं। अब देखो जहाँ पे यहाँ पे आप मेरे ब्रोकिंग टर्मिनल पे देख रहे होगे, यहाँ पे लिखा है सीई, तो सीई का मतलब क्या है ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान देना, बहुत लोग बताते नहीं है इस बात को। ए जो है वो अमेरिकन स्टाइल है, ई जो है वो यूरोपियन स्टाइल है। अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन ये होता है कि बायर जो है कभी भी उसको एक्सरसाइज कर सकता है, जैसे हमारा जो इंश्योरेंस है कभी भी आप क्लेम ले सकते हो, वहाँ पे कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। ठीक है, एक्सपायरी होती है वैसे उस ऑप्शन में भी, लेकिन ये है कि हाँ उस एक्सपायरी के पहले भी आप कर सकते हो। जैसे इंश्योरेंस भी है तो एक वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है, ठीक है, एक वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है जिसके बाद आप रीन्यू करवाते हो उसको। ठीक है, लेकिन यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन में क्या है, यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन जो है उसमें क्या है कि आप सिर्फ जिस दिन एक्सपायरी है उसी दिन एक्सरसाइज कर सकते हो। तो इंडिया में यूरोपियन स्टाइल चलता है, और उसका रीज़न ये है कि अमेरिकन स्टाइल में बायर के पास पावर बहुत ज़्यादा आ जाती है, और इंडिया में बायर को पावर देना लोग थोड़ा सा मतलब सही नहीं समझते। लोग चाहते हैं कि सेलर के पास ही पावर रहे इंडिया में। ठीक है, मतलब रिच को और रिच बनाया जाए, क्योंकि जो सेलर होता है वो काफ़ी अमीर होता है। अब नहीं समझ आई अगर ये बात, तो आगे की वीडियोज़ में शायद समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे दो मैंने टेबल्स बना रखी हैं, इन दोनों टेबल्स को फिल करेंगे और उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। ठीक है, वैसे इन दोनों टेबल्स को फिल कैसे करना है मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी अभी बता चुका हूँ, तो बहुत ही छोटा ये काम रहेगा। और उसके बाद ये स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, वैसे कोई काम की तो बात नहीं है ये। ठीक है, लेकिन एक पता होने वाली बात है, बस अच्छी बात है कि आपको पता हो अगर। ठीक है, तो इस स्लाइड को डिलीट कर देते हैं और चलते हैं यहाँ पे तुरंत। अब मैं बात कर रहा हूँ कॉल ऑप्शन की, कुछ अलग अलग केसेस लेते हैं। ठीक है, 1300 की कॉल, 1400 की कॉल और 1500 की कॉल। स्पॉट अभी प्राइस चल रहा है 1435। यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ क्योंकि जो फ्यूचर है वो प्रीमियम पे है, रिलायंस का फ्यूचर का प्राइस है 1458। तो 1300 की कॉल देखो भैया कितना पे है 173, ये है 36, ये है 86। 0.5 नहीं लेंगे, इतना हमें कैलकुलेशन नहीं करनी। ठीक है, कि 0.5 हम लें तो 173 थी, 36 थी, और इसको 80 मान लेते हैं। हाँ 80 कितनी थी, 86 थी ना, 86 थी, चलो 86 ही ले लेते हैं, तो आप कहोगे घपला हो रहा है ना, 86 ले लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, ठीक है, ये तो मैंने वैल्यू लिखी, अब इसमें कुछ वैल्यू है इंट्रिंसिक वैल्यू, कुछ वैल्यू है टाइम वैल्यू। ठीक है, अब इसको समझना क्या है। 1458 पे स्पॉट प्राइस है, 1300 की कॉल है, 1300 की कॉल का इंट्रिंसिक वैल्यू कितना हुआ, 1300 की कॉल मतलब 1300 पे खरीदने का हक, राइट, 1300 पे खरीदने का हक, कि मतलब मैं रिलायंस को आपसे 1300 पे खरीदना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1300 पे खरीद के 1458 पे बेच सकता हूँ, तो 158 तो इंस्टेंट मुनाफा है, यानी 173 जो प्राइस है उसमें से 158 जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू है, और बाकी का 515 ये टाइम वैल्यू है, बाकी की 15। ठीक है, 1400 की कॉल में क्या हो रहा है, 1400 की कॉल में ये हो रहा है कि 58 जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू है, क्यों 1458 माइनस 1400। ठीक है, और बाकी की जो है वो आपकी टाइम वैल्यू है 28। ठीक है, 1500 के कॉल पे क्या हो रहा है, 1500 के कॉल पे आप समझना, यहाँ पे तो आप कहोगे इस कॉल की तो वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए, बिल्कुल ज़ीरो होनी चाहिए, इस कॉल की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए, क्योंकि 1500 पे खरीदने का हक है। मैं ऑलरेडी 1458 पे मार्केट में मिल रहा है, ऑलरेडी मैं 1458 पे चाहूँ तो मार्केट से खरीद सकता हूँ, लेकिन 1500 पे खरीदने का हक मैं खरीद रहा हूँ। अब समझना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 36 वैल्यू क्यों है, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू ज़ीरो है लेकिन टाइम वैल्यू 36 है। टाइम वैल्यू 36 क्यों है, क्योंकि जो सेलर है वो आपसे कुछ तो लेगा ना, वो एक रिस्क ले रहा है। अगले 2 हफ्ते में अगर ये 1500 के ऊपर मान लो चला जाता है, आपका तो प्रॉफिट हो जाएगा, या जो भी हमने ब्रेक इवन निकाला है, ठीक है, जो भी ब्रेक इवन है, ठीक है, वट एवर द ब्रेक इवन है, अगर उसके ऊपर चला जाता है तो सेलर का कुछ तो उसको प्रोटेक्शन चाहिए ना। ठीक है, अब एक केस लेते हैं कि एक्सपायरी जो है वो अगर 1600 पे हो जाए, 1600 पे अगर एक्सपायर हो जाए, 1300 की कॉल जो है उसकी प्राइस हो जाएगी 300, 300 की वैल्यू हो जाएगी, तो बायर जो है उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ऑब्वियसली उसको प्रॉफिट हो गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 158 पे उसने लिया था, 300 का है, 142 का उसको प्रॉफिट हो गया। अगर 1400 पे हो जाए एक्सपायरी, ठीक है, सॉरी हम यहाँ पे 1600 की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अब 1400 की कॉल की। ठीक है, तो जो 1400 की कॉल है वो हो जाएगी वैल्यू उसकी 200, ली थी हमने कितने पे, 58 पे, 58 पे ली थी। ठीक है, हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हो गया बायर का, अच्छा खासा उसका प्रॉफिट हो गया 142। ठीक है,
सही निकाल रहा हूँ ना मैं? अच्छा हाँ, मैं टोटल इसकी वैल्यू नहीं निकाल रहा ना, ठीक है। 86 थी इसकी टोटल वैल्यू, तो 114 का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि ये 86 है ना वैल्यू इसकी, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है? लगभग 173 है, तो इसको हम लिख लेते हैं 127। तो यहाँ पे 127 का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे मेरा 114 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 1500 की जो कॉल है उसकी वैल्यू 36 थी, इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं थी, लेकिन अगर एक्सपायरी 1600 पे होती है तो उसकी वैल्यू जो है वो हो गई 100। मेरा प्रॉफिट इस वाली कॉल में कितना हुआ, समझना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस वाली कॉल में मेरा जो प्रॉफिट, अब देखो कैलकुलेशन अगर आपको करना नहीं पसंद ना, तो आप स्टॉक मार्केट से बाहर हो जाओ, फिर आपको करना पड़ेगा ना, ठीक है। 64 परसेंटेज रिटर्न की अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा परसेंटेज रिटर्न मुझे आए हैं 1500 की कॉल में, जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 थी। ये बात समझने वाली है, ये बात समझने वाली बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन ही मुझे लगता है कि ऑप्शंस में एक जो बड़ा गेम है, ठीक है। एक बड़ा गेम तो ये है कि कहाँ पे, मतलब किस टाइम पे बाई करना है अगर बायर हो आप तो, ठीक है। दूसरा बड़ा गेम है कि कौन सी स्ट्राइक को बाय करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। अब देखो यहाँ पे जो 1500 की कॉल है उसमें रिस्क तो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि भैया इंट्रिंसिकली इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, लेकिन रिवॉर्ड जो है ना, अब परसेंटेज रिटर्न देखो, मैंने 36 रुपये लगाए और मुझे 64 रुपीज़ मिले, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने लगभग 70 रुपये लगाए, मुझे 114 मिले, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने 173 लगाया, 127 मिले। अब आप परसेंटेज रिटर्न कैलकुलेट करोगे, आपको सबसे ज़्यादा इसमें परसेंटेज रिटर्न मिला है, फिर इसमें, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्क भी इसमें था, क्यों बताता हूँ। ये अगर 1300 पे एक्सपायरी होती है, इसकी वैल्यू 0, बायर पूरा पैसा गया, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, बायर का पूरा पैसा गया, ठीक है। लेकिन अगर ये एक्सपायरी कहीं और हो, मान लो 1400 हो जाए ये एक्सपायरी, तब क्या होगा, इसकी वैल्यू फिर भी 100 होगी। क्यों? क्योंकि 1300 पे ख़रीदने का हक है ना, 1300 पे ख़रीद के मैं 1400 मार्केट प्राइस पे बेच सकता हूँ, ठीक है। 100 हो गई, इसकी वैल्यू 0, इसकी भी 0, तो यहाँ पे पूरा पैसा गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा पैसा तो बच गया ना। यहाँ पे चलो ठीक है 73 गया, थोड़ा बच गया। तो अब ये होता है, अगर देखो यहाँ पे आप हाई रिटर्न के पीछे भाग रहे हो, आपका सारा पैसा वाइप आउट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर वही हम एक्सपायरी 1450 ले लें तो इसमें भी कुछ पैसा बच जाएगा, ठीक है। और देखो 1458 पे है प्राइस, तब बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 1458 पे प्राइस है, तब बात कर रहा हूँ कि 1450 ही रह जाए, तो भी इसमें थोड़ा पैसा आपका बच जाएगा। 1500 में पूरा वाइप आउट हो जाएगा, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी कुछ भी नहीं है। इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अब हम चलते हैं पुट के केस में। 1300 की पुट है, देख लेते हैं वैल्यूज़ क्या है। तो हमारी यहाँ पे है 1500 की पुट है, 77, 27 और 7, ओके। पुट्स काफ़ी कम प्राइस पे है, मैं कॉल के हिसाब से देख पा रहा हूँ, तो ठीक है। एक बार फिर से देख लेता हूँ मैं, 77, 27 और 7, ठीक है। तो रिलायंस की 1500 की पुट है 77 पे, और ये है 7 रुपये पे, ये है 27 रुपये पे। अब एक पैटर्न आप ऑब्जर्व करो, पैटर्न ये है कि जो कॉल है, जैसे जैसे कॉल की स्ट्राइक बढ़ रही है, वैसे वैसे कॉल का जो दाम है वो कम होता है, ठीक है। कॉल का जो प्राइस है वो कम होता है, क्यों? क्योंकि आप खरीदने का हक ले रहे हो, ठीक है। आप खरीदने का हक ले रहे हो, आप महंगे पे खरीदने का हक अगर लोगे तो ऑब्वियसली आप कम प्रीमियम पे आपको वो हक मिल जाएगा। लेकिन पुट के केस में ऐसा नहीं, पुट के केस में अगर आप महंगे पे बेचना चाहते हो तो आपको प्रीमियम ज़्यादा देना है भैया उसके लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे 7, 27 और 77 देखते हैं टाइम वैल्यू क्या है और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। 1300 का पुट, यानी 1300 पे बेचने का हक। अच्छा, तो सोचो इसको, 1300 पे बेचने का हक है, ऑलरेडी मार्केट में मैं चाहूँ तो 1435 पे बेच सकता हूँ, ठीक है। मार्केट में मैं चाहूँ तो 1435 पे बेच सकता हूँ, तो 1300 पे बेचने का हक जो है वो तो नल एंड वॉइड हो गया, बेवकूफ़ी हो गई मेरे लिए। तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हुई? 0। बाकी जो इसकी 7 वैल्यू है वो क्या है? टाइम वैल्यू है, होप वैल्यू है, ठीक है। 1400, ये भी वही बात हो गई, 0। बाकी 27 क्या है? टाइम वैल्यू है, होप वैल्यू है। मतलब पता है ऑप्शन क्यों लोग वहाँ पे बायर जो हैं वो पैसे गवाते क्यों हैं? क्योंकि ऑप्शन जो हैं उनकी वैल्यू ही कोई नहीं है अभी, ठीक है। आप किसी ऐसी चीज़ पे आप पैसे लगा रहे हो जिसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, आप समझ रहे हो? उसकी सिर्फ टाइम वैल्यू है, वो टाइम ख़त्म हो जाता है तो आप लॉस में आ जाते हो, ठीक है। 1500 का जो पुट है, अब उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो 1500 माइनस 1435, 65 की इंट्रिंसिक वैल्यू है, 12 की टाइम वैल्यू है, ठीक है।
12 की टाइम वैल्यू है। ठीक है, बात करते हैं अगर एक्सपायरी 1600 पे होती है। अगर 1600 पे एक्सपायरी होती है, 1300 का जो पुट है यानी 1300 पे बेचने का हक वो हो गया बेकार। भाई 1600 पे मैं मार्केट में ही बेच सकता हूँ ना, वो हो गया बेकार। 1400 पे बेचने का हक भी बेकार, 1500 पे बेचने का हक भी बेकार। ठीक है, सारे के सारे बेकार हो गए, तो बायर भी यहाँ पे हो गया बर्बाद। ठीक है, जो उसने पैसा लगाया था सब गया। ठीक, सेलर हो गया माला माल। और हम बात कर रहे हैं 1435 के 1458 के प्राइस पे। ठीक है, अगर एक्सपायरी 1300 होती है, अगर एक्सपायरी 1300 होती है, वैल्यू देखना, वैल्यू कैसे निकालना हो ये समझना, फिर आप खुद से भी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे काफ़ी केसेस हैं, हो सकते हैं। ठीक है, एक्सपायरी यहीं पे हो जाए तो क्या होगा, एक्सपायरी 1400 पे हो जाए तो क्या होगा, 1500 पे हो जाए, वो सारी केसेस अब मैं डिस्कस करूँगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी लंबी हो रही है। ठीक है, ऑलरेडी आधे घंटे की हो गई है, तो इसलिए मैं सारी केसेस डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे निकाला जाए। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि मैं सिर्फ 2 वैल्यूज़ आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। असलियत में एक ऑप्शन की 5 वैल्यूज़ होती हैं। ये पूरा कोर्स होता है जो सिंगापुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, और एक तरीके से जैसे बीटेक की इक्विवेलेंट डिग्री होती है 4 साल की वहाँ पे। ठीक है, तो इस पे पूरा कोर्स चलता है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जो 5 वैल्यूज़ हैं वो अगर सीखना चाहते हो आप कैसे निकालनी है, तो आप हमारी ट्रेनिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ट्रेनिंग क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, उस पर आपको कॉन्टैक्ट करना है। ठीक है, खैर, एक्सपायरी अगर 1300 पे है तो 1300 का पुट, उसकी कोई वैल्यू नहीं हुई। मतलब क्या मतलब हुआ, उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि एक्सपायरी वहीं पे है, राइट। तो मैं 1300 पे उसको बेचूँ चाहे मार्केट को बेचूँ, कोई मतलब ही नहीं है। तो बायर का यहाँ पे क्या हुआ, लॉस हो गया, जो भी उसने लिया था। ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो लिखा है मैंने, ये ज़ीरो मतलब लॉस है। ठीक, ये समझना, ये -7 है ये। ठीक है, इसको ये ज़ीरो मत समझना। ठीक है, 1400 को पुट, हाँ इसकी वैल्यू अब है, क्यों है, 1400 पे बेच रहा हूँ मैं और 1300 पे मैं मार्केट से खरीद सकता हूँ। ठीक है, देखो मार्केट से आप दोनों चीज़ें कर सकते हो, खरीद सकते हो, बेच सकते हो। आपको ये देखना है आपका जो हक जो आपने लिया है कॉल या पुट में, उससे कुछ फ़ायदा आपको बन पा रहा है नहीं बन पा रहा। ठीक है, तो अगर 1600 पे अगर एक्सपायरी है तो भैया कोई फ़ायदा नहीं है, मैं 1400 पे बेच के 1600 पे खरीदूंगा, मेरा लॉस है। ठीक है, लेकिन 1400 का पुट जो है अब यहाँ पे प्रॉफिट में है, अगर एक्सपायरी 1300 में है। कितने प्रॉफिट में है, 100 के प्रॉफिट में है। मैंने यहाँ पे 27 रुपये पे किए थे। ठीक है, मेरा प्रॉफिट जो है वो 73 हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। 1500 का जो पुट है उसमें क्या हुआ, वो तो 200 वैल्यू हो गया उसकी, बहुत बढ़िया, 200 की वैल्यू हो गई। लेकिन ये भी ध्यान दो, हम 150 रुपये नीचे की बात कर रहे हैं, तब हो रही है वैल्यू। ठीक है, 200 की वैल्यू हो गई। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या थी, मतलब टोटल इसकी वैल्यू क्या थी, लगभग 77 है ना। तो इसमें हमने कितना कमाया, 123 रुपये कमा लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे क्या हुआ, मैंने 27 रुपये लगा के इसकी आप परसेंटेज कैलकुलेट करो। ठीक है, परसेंटेज रिटर्न अगर आप देखोगे ना, तो आपको वो जो कम स्ट्राइक का पुट है उसमें बाइंग करने पे, अगर आपके फेवर में एक अच्छी मूव आती है तो उसमें बाइंग करने पे आपको परसेंटेज रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, ये आप देखना। और कॉल में क्या होगा, जो ज़्यादा स्ट्राइक की कॉल होगी उसको बाइंग करने पे आपको परसेंटेज रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, लेकिन शर्त भी है कि मूव वहाँ तक तो आनी चाहिए, आपके ब्रेक इवन से ऊपर आनी चाहिए। अगर ब्रेक इवन से नीचे आती है तो वहाँ पे आप ख़त्म हो जाओगे, ये बात आप समझना बड़ा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, आज हमने बात की कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है, इस चीज़ को मैंने समझाने की कोशिश की आपको। और ऑप्शंस का फंडामेंटल पर्पस क्या होता है, पर्पस होता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इन द सेंस क्या होता है, अब मान लो जैसे कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, उसके पास बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। अब अगर मार्केट में, जैसे अभी जो रिसेंटली मार्केट फॉल हुई, अगर मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है, ठीक है, कि मार्केट गिरने वाली है, उसको पता है, तो वो क्या करेगा, वो अपनी होल्डिंग्स नहीं बेचता, वो करता क्या है, वो पुट ले लेता है। ठीक है, पुट्स खरीद लेता है, जो भी उसके पास स्टॉक पड़े हैं सारे स्टॉक की पुट उठा लेगा वो। उससे क्या होगा, अगर बहुत बड़ी कोई फॉल आती है तो उसको पुट में प्रॉफिट हो जाता है, तो एक तरीके से उसका जो होल्डिंग में लॉस है वो हैज हो जाता है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, ऑप्शंस और फ्यूचर्स दोनों हेजिंग के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिनको हम गलत लोग जो हैं ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसको ट्रेडिंग के लिए यूज़ हम करते हैं, वो गलत है। हेजिंग के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बट फिर भी कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जो अगर आप फॉलो करते हो तो आप ट्रेडिंग में भी उनसे प्रॉफिट कमा सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।